अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अल्फ़ा एयर ड्रॉप के हवाले से कि काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि हमारे अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शन लग रही है, तो वो किस वजह से लग रही है और क्यों लग रही है। तो इस वीडियो में आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा कि अगर आपके अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शन लग रही है तो वो किस वजह से लग रही है। तमाम डिटेल इसी वीडियो के अंदर बताई जाएगी। उससे पहले जो हमारे चैनल पर न्यू है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने देखेंगे यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं तो यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। एक मेंबर का मैसेज आया कि मेरे अकाउंट पे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लग चुकी है। तो ये मेन चीज़ है, लगती क्यों है। ठीक है, आपको यहाँ पे दूसरा स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ। ये 240 पॉइंट है और इस पे भी रिस्ट्रिक्शन लग चुकी है। तो जाहिर बात है यहाँ पे अब आपने करना है अपील करने के बाद ही वो उनकी मर्ज़ी है कि वो आपका अकाउंट सही करते हैं या नहीं। तो ये आपने कभी भी मिस्टेक नहीं करनी। इससे ये कि आपका फ़ंड भी फ्रीज़ हो सकता है, आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है। तो ये आपने बिल्कुल ही मिस्टेक्स नहीं करनी, ख़ासकर जिनके पास मल्टीपल हैं या फिर वो सेम वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो या फिर डाटा वगैरह सेम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा वीडियो के अंदर कि आपने ऐसी कौन सी फार्मूला लगाना है जिससे आपका अकाउंट वायोलेटेड, मतलब कि आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेली बेस पे आपने जो ट्रेड करनी है वो अलग अलग कॉइन पे करनी होगी। फॉर एग्जांपल आज आपने पीटीबी पे की है, कल आपने पो पे कर लेनी है, परसों आपने WOD पे कर लेनी है, जिसके अंदर आपको 4x वॉल्यूम मिलता है। और उसके बाद मेन चीज़ आती है कि आपने एक मोबाइल के अंदर 2 अकाउंट यूज़ नहीं करने, बिल्कुल ही यूज़ नहीं करने। ये ना हो कि आपका फ़ंड फ्रीज़ हो जाए और आपको रिस्ट्रिक्शन लग जाए और आप बाद में कहें कि मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो चुका है। तो ये चीज़ें मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। आपने सेम वाईफाई सेम डाटा यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 मोबाइल हैं, आप सोचें कि मैं दोनों पे सेम मतलब कि वाईफाई वगैरह दे के आप इस तरह कर लें, तो ये आपने बिल्कुल ही नहीं करना। अगर आपके पास 2 मोबाइल हैं तो फिर आप अलग अलग वाईफाई या फिर अलग अलग डाटा ही यूज़ करें, तो आपका अकाउंट बिल्कुल सही रहेगा। और उसके बाद आपने दोनों मोबाइलों के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 मोबाइल हैं, 2 बाइनांस हैं, तो आपने फ़ंड एक जैसा बिल्कुल ही नहीं रखना। और तीसरी बात कि आपने फॉर एग्जांपल जो ट्रेड करते हैं तो डेली बेस पे आपने एक जैसा वॉल्यूम नहीं बनाना। फॉर एग्जांपल आज आपने किया 17,500 का, ठीक है, तो कल आपने 17 का करना है। ठीक है, अगर आप डेली बेस पे 14 पॉइंट ले रहे हैं ना तो आपको 16,400 की ट्रेड करनी पड़ती है, 500 की। तो आपने डिफरेंट डेली बेस पे आपने वॉल्यूम आगे पीछे ही रखना होगा, तो उससे आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। जब भी आप बाइनांस ओपन करते हैं तो आपने कोई भी वीपीएन नहीं ऑन रखना। आपने वीपीएन, जब भी आपने बाइनांस को ओपन करना है, अपना वीपीएन बंद करके ही ओपन करना है। और यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि जब आप ट्रेड करते हैं आपने एक ही दफ़ा ट्रेड नहीं करनी। आप ज़्यादा सारा वॉल्यूम बना लेते हैं तो उससे भी आपके अकाउंट पर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। कोशिश करनी है कि आपने थोड़ी देर बाद मतलब कि 5-10 मिनट का वक्फा देके, या सुबह दोपहर शाम इस तरह कर सकते हैं, वो आपकी पे डिपेंड है। आपने थोड़ा वक्फा देकर ट्रेड करनी है तो आपका वॉल्यूम जो जनरेट होगा तो वो आपका, अगर फॉर एग्जांपल आप एक ही दफ़ा 17,000, 34,000, 63-64,000 का कर लेते हैं तो वो आपके अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, ये जो इनके टर्म एंड कंडीशन है वो हम उनके ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो वो हमारा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। और कोशिश करनी है कि एक मोबाइल के अंदर आप एक ही अकाउंट अपना चलाएँ। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 हैं, ठीक है, बाइनांस के अकाउंट, और दोनों पे ही अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपने एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि डेली बेस पे आपने उन दोनों में से ट्रांजैक्शन नहीं करनी, बल्कि किसी दोस्त को सेंड करके उसे बोलो कि आपके दूसरे अकाउंट में कर दे। अगर आप डेली बेस पे एक दूसरे में फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे तो उस पर आपका दोनों अकाउंट पर रिस्ट्रिक्शन लग सकती है और आपका फ़ंड भी फ्रीज़ हो सकता है। ये आपने गलती नहीं करनी। अगर आप 2 या 3 डिवाइसेस पे अल्फ़ा यूज़र्स हैं तो ये आपने बिल्कुल गलती नहीं करनी। और फॉर एग्जांपल अगर आपका फ़ंड ज़्यादा पड़ा है तो आपने एक ही दफ़ा निकलवा लिया है तो फिर भी आपका अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। ये वो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं जिससे आपके अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं लगेगी। तो आपने इन जितनी भी आपको मैंने तदाबीर बताई हैं तो आपने इनको फॉलो करना है और इंशाल्लाह आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। ये ना हो कि आपके 200 प्लस हो जाएं, 240-50 हो जाएं तो अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शन लग जाए तो फिर आपका लॉस हो सकता है। लॉस ज़ाहिर बात है कि जब आप पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे, अगर आपके अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है तो आप बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर सकते एयर ड्रॉप में। तो जब इतने पॉइंट इकट्ठे कर ले तो अपनी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो कोशिश करनी है कि या आपने जितनी भी मैंने चीज़ें बताई इन चीज़ों को फॉलो करके आपका अकाउंट बिल्कुल सही रहेगा और रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगेगी।
उम्मीद करता हूँ कि आई की वीडियो पसंद है, कि वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। जो भी अल्फ़ा यूज़र्स हैं आपने उन सबको शेयर कर देनी है ताकि वो भी अकाउंट मतलब कि सस्पेंड होने से बचा लें, मतलब उनके अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शन ना लगे।